जी, अटल जी सब कैबिनेट मंत्री बने और वो सरकार अच्छी चल रही थी। पर ये क्षेत्र, थानला क्षेत्र भी समाजवादियों से प्रभावित है थोड़ा, उस जमाने में रहा है। मामा बालाधर हमारे क्षेत्र के नेता हैं समाजवादी। कहते हैं ना, दो समाजवादियों को वैचारिक रूप से एक कमरे में बंद कर दो, अच्छे नए कपड़े पहना दो और 1 घंटे बाद ताला खोलो तो दोनों के कपड़े फटे हुए दिखेंगे। लड़ेंगे, इनको लड़ने की आदत है। तो लड़ते लड़ते इन्होंने, समाजवादियों ने, दोहरी सदस्य का मामला उठाया। अभी हमने 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया है। मैं भी उसका साक्षी हूं। 1980 में मुझे जाने का मिला था 100 कार्यकर्ताओं को ले जाने का बॉम्बे। उनके प्रथम अध्यक्ष अटल जी बने थे, हम उसके साक्षी हैं, बॉम्बे के महाधिवेशन के। उस समय दोहरी सदस्य का मामला उठा और हमारी मात्र सत्ता से हमको दूर करने का प्रयास किया गया इन समाजवादी और कांग्रेस के इशारे पर। क्या तय हुआ कि आप तो या तो संघ की सदस्यता रखें या हमारे दल की। मात्र स्वच्छता को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा वैचारिक अनुष्ठान वहीं से चालू होता है। 1900 के समय उसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 1951 में हमारे जनसंघ की स्थापना हुई। 6 अप्रैल 1980 को हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। ये निरंतर प्रवाह हमारा बेता जा रहा है वैचारिक अनुष्ठान का। और वो भी किसके आधार पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा बताए गए एकात्म मानव दर्शन के। तो वो विचार हमारे आगे बढ़ रहे हैं। वो सरकार पतन हुआ और फिर तय हुआ कि एक नया दल बनाना चाहिए। जनसंघ को वहीं विसर्जित कर दिया गया और 6 अप्रैल के दिन भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और उस समय अटल जी ने एक उद्बोधन दिया था, अंधेरा छटेगा कमल का फूल खिलेगा। तो पहले हमारे 2 सांसद थे, फिर उसके बाद हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आज हम 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार का संचालन कर रहे हैं। अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से अटल जी ने इस झाबुआ जिले के संदर्भ में वैचारिक अनुष्ठान को परिभाषित करने का प्रयास करूं तो आप आश्चर्य करेंगे। कल्पना करिए, कितने आजादी के बाद प्रधानमंत्री आए और चले गए, गरीबी हटाने का उन्होंने विचार दिया, पर आम आदिवासी, मजदूर, किसान, नौजवान, देश के आवाम की गरीबी नहीं हटी। गरीबी किसकी हटी? तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी। सरकार आई और चली गई, नारा हवा में उड़ गया। और वास्तव में कोई ने गरीबी हटाने का काम किया है, विकास का काम किया है। 2014 में विराजित हुए एक गरीब परिवार से निकला हुआ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया आयाम दिया, एक नया संदेश दिया अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से। कल्पना कर सकते हैं आप, बाजार की माता और बहनें अपने परिवार को पालने के लिए एचपी गैस के अंदर चूल्हा लगाकर रसोई बनाती है। जो गांव में रहते हैं, गिरजों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फलियों में रहते हैं, झोपड़ों में रहते हैं, वहां की माता और बहनों ने आजादी के 70 दशक तक क्या अपराध किया था भैया? उनको परिवार पालना है तो जंगल में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, सुखाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी और चूल्हा जलाते समय खुद धुआं खाती थी। कभी अस्थमा की शिकायत हो जाती थी, कभी टीबी की शिकायत हो जाती थी और असमय काल की मृत्यु का वो ग्रास बन जाती थी। इससे छुटकारा दिलाने का किसने प्रयास किया? अंत्योदय कार्यक्रम के काम से पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन गरीबों की चिंता की है। क्या की चिंता? यही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको गैस सिलेंडर दिए, वो भी अन्य माता और बहनों के सम घर की रसोई बनाए गैस के ऊपर। ये सुविधा हमने प्रदान करी, गरीबों का चिंतन करते हुए, गरीबी दूर करने का चिंतन करते हुए। कथनी और करने में इस प्रकार का वैचारिक रूप से अंतर होता है भाई और बहनों। फिर आगे की बात करूं, आज देखिए अंत्योदय के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की।